Hey, hello everyone, welcome to my YouTube channel Study with Erika. So today's our topic is choice and its problems. तो देखो जो हमारी इकोनॉमी है उसमें हमें चॉइस करनी पड़ती है और उसकी क्या क्या हमें प्रॉब्लम्स आती हैं वो रीड करेंगे। मैंने आपको पहले भी पिछली क्लासेस में भी बताया है कि हमारे पास सिर्फ दो ही कंसेप्ट होते हैं कि हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड है एंड जो हमारी वांट्स हैं वो अनलिमिटेड है। इन दोनों में बैलेंस बनाना ही जो है हमारी इकोनॉमिक्स है ना। तो लिमिटेड रिसोर्स की वजह से हमें पहले चूज करना पड़ता है कि हम कौन सी रिसोर्स को चूज करें। वी हैव टू चूज नंबर 1, 2 और 3, क्योंकि हमारी वांट्स तो अनलिमिटेड है पर हमारे रिसोर्स लिमिटेड है। तो इनको कुछ एग्जाम्पल से देखते हैं और देखते हैं कि ये कैसी कैसी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है। सो चॉइस इज बेसिकली एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम। तो चॉइस खुद ही एक प्रॉब्लम है जो हमें इकोनॉमिक्स में करनी पड़ती है। तो देखो अगर हम प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, किसी की एक फैक्ट्री है, एक इंडस्ट्री है जो प्रोड्यूस कर रहा है गुड्स, उसके लिए ये चूज करना बहुत मुश्किल है। उसके लिए एक प्रॉब्लम है दैट व्हाट टू प्रोड्यूस। दो तरह की गुड्स होती हैं, कैपिटल गुड्स एंड कंज्यूमर गुड्स। तो कैपिटल गुड्स कौन सी होती हैं? जो आगे फर्दर फैक्ट्रीज में यूज होंगी। जैसे मान लो कोई इंडस्ट्री है, कोई प्रोड्यूसर है, वो मशीनरी बना रहा है ना, तो वो मशीनरी किसी और जाके इंडस्ट्री में यूज होगी। सो दीज आर कैपिटल गुड्स। और जो दूसरी गुड्स होती हैं दैट आर कंज्यूमर गुड्स, जो डायरेक्ट कंज्यूम करने के लिए जो हमारा कस्टमर है, यूजर है, उसको परचेज कर लेगा। तो प्रोड्यूसर के पास ये बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है, उसके पास ये बहुत बड़ी चॉइस होती है दैट व्हाट टू प्रोड्यूस। नेक्स्ट इज अगर हम कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, जैसे हम लोग हैं, हम क्या कंज्यूम करें ये हमारे लिए एक चॉइस है दैट व्हाट टू कंज्यूम। हम क्या कंज्यूम कर सकते हैं? हम कोई ड्यूरेबल गुड कंज्यूम करें, नॉन ड्यूरेबल करें, है ना, नेसेसिटी गुड्स लें, लग्जरी गुड्स लें, बहुत तरह के गुड्स हैं जिसमें से हम चॉइस कर सकते हैं। सो ये चॉइस की नीड क्यों पड़ती है? क्योंकि जो हमारे स्कार्स रिसोर्सेज है, हमारे जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, अनलिमिटेड वांट्स एंड नीड्स को कंप्लीट नहीं कर सकते, इसीलिए हमें चूज करना पड़ता है दैट व्हाट वी हैव टू परचेज, व्हाट वी हैव टू प्रोड्यूस। The economic problem is to match limited resources to unlimited wants and needs। ये हमारी एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हमें क्या करनी पड़ती है? चॉइस करनी पड़ती है। नेक्स्ट इज स्कार्सिटी। देखो चॉइस सिर्फ स्कार्सिटी की वजह से ही करनी पड़ती है। अगर स्कार्सिटी नहीं होगी तो आपको चूज करने की ज़रूरत ही नहीं है। कुछ भी जो भी आपकी इच्छा होगी, जो भी आपकी वांट है, नीड है, आप उसको परचेज कर लोगे, आप उसको कंज्यूम कर लोगे। बट स्कार्सिटी की वजह से आपको पहले सोचना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास चॉइस है कि आपको एंड्रॉयड फ़ोन खरीदना है या आपको एप्पल फ़ोन खरीदना है ना, तो आपको स्कार्सिटी की वजह से, मनी कम होने की वजह से, या आपके कुछ अदर ऐसे रिसोर्सेज हैं जिनकी वजह से आपको चूज़ करना पड़ेगा कि आपको कौन सा फ़ोन खरीदना है। तो सिर्फ स्कार्सिटी ही एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें आपको चॉइस करनी पड़ती है। सो स्कार्सिटी का मीनिंग क्या है? स्कार्सिटी मीन्स दैट देयर इज नॉट इनफ ऑफ एवरीथिंग, कि हर कुछ हमारे पास प्लेंटी में नहीं है, उसकी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी नहीं है। ऑल द रिसोर्सेज आर लिमिटेड, देयरफॉर डिसीजन मस्ट बी मेड हाउ बेस्ट यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, वर्कर्स एंड कैपिटल। इसीलिए हमें डिसीजन लेना पड़ता है, जिस डिसीजन को हम बोलते हैं चॉइस। रीजन्स फॉर इकोनॉमिक प्रॉब्लम। जो ये चॉइस है वो हमारी बहुत सारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को डेवलप करती है, जैसे कि अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स। हमारी वांट्स अनलिमिटेड हैं जिसकी वजह से हमें स्कार्सिटी रिसोर्सेज में बैलेंस बनाना पड़ता है। स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज हमारे स्कार्स हैं, बहुत बारी बता दिया, पिछली क्लासेज में भी कर लिया। एंड अल्टरनेट यूजेज, एक ही प्रोडक्ट के बहुत सारे यूजेज हैं। जैसे मिल्क है, मिल्क के बहुत सारे यूजेज हैं, कोल के बहुत सारे यूजेज हैं, पेट्रोल के भी बहुत सारे यूजेज है। तो ये 3 रीजन है जिसकी वजह से जो इकोनॉमी है उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। ठीक है, सो अनलिमिटेड वांट्स एंड लिमिटेड वांट्स, इनमें एक बैलेंस बनाने के लिए, इनकी स्कार्सिटी को कंप्लीट करने के लिए हम क्या करते हैं? चॉइस। और चॉइस कैसे करेंगे? दैट व्हाट वी हैव प्रोड्यूस। हम कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस करें या कंज्यूमर गुड्स। हाउ टू प्रोड्यूस, हम लेबर लगा के हमारी फैक्ट्री में चीज़ें प्रोड्यूस करें या हम टेक्नोलॉजी, टेक्निक्स, मशीनरी यूज़ करके करें, है ना। एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस, हम रिच के लिए मतलब लग्जरी गुड्स प्रोड्यूस करें या फिर नेसेसिटी गुड्स, जो पुअर के लिए है या हम बोल देते हैं मिडिल क्लास के लिए है, वो प्रोड्यूस करें। ठीक है, तो ये 3 जो क्वेश्चंस हैं ये आपके बिग इकोनॉमिक 3 क्वेश्चंस हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। दैट इज़ व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये आपके फर्स्ट चैप्टर के पार्ट में है ना। तो ये जो सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी है ये किसकी वजह से डेवलप हुई हैं? चॉइस की वजह से, जो आज हमने रीड किया। चॉइस क्यों करनी पड़ती है? ताकि लिमिटेड एंड अनलिमिटेड
दोनों के बीच में, वांट्स एंड रिसोर्स के बीच में बैलेंस बन सके. सो आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट क्लास विद द नेक्स्ट टॉपिक. आज की क्लास में कोई डाउट हुआ, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन. टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय.